गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी मैं ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है अभी का। तो मैं सुबह फ्रेश होकर एकदम अपने किचन में हूँ। तो डेली की तरह अपने लिए मैं पीने का गर्म पानी कर रही हूँ और एक साइड बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए रखा है और दूसरी साइड में चाय बनाने के लिए रखी हूँ। और मैं अक्सर ना इसी तरह नाप कर ही दूध और पानी से मिक्स कर कर नाप कर ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे ना अक्सर ज़्यादा चाय बन जाती है, कभी ज़्यादा ही हो जाती है। कम तो मैं लेने की कंडीशन नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझसे हमेशा ज़्यादा ही बन जाती है। तो लगभग सभी लोग नाप कर ही बनाते हैं या कुछ अंदाजे से भी बना लेते हैं। तो देखिए मैं साथ में ही थोड़ा-सा मेरे से दूध का छींटे उछल गए थे गैस पर और प्लेटफ़ॉर्म पे, तो मैं उसे ही साथ में साफ़ कर लेती हूँ। अगर उसे साफ़ नहीं करेंगे ना तो उसके ऊपर और सारा कचरा वगैरह उसके ऊपर जमता हुआ चला जाएगा। इसलिए मैं बीच-बीच में ना अपने प्लेटफ़ॉर्म को साफ़ करते ही रहती हूँ। और मेरा चाय और दूध दोनों तरफ बनना रेडी है। और मैं वहीं साथ ही साथ अपनी चाय को लो फ्लेम पर उबाल रही हूँ और वहीं साथ में खड़े होकर अपना पानी पी लेती हूँ। क्योंकि मैं वैसे तो कहते हैं ना कि पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, बैठकर ही पीना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, आज मैं काफ़ी लेट सोकर उठी हूँ, तो मैंने सोचा दोनों काम साथ में ही कर लेती हूँ। तो बस साथ ही साथ मेरी चाय भी बनकर तैयार थी, तो मैंने सोचा साथ तुरंत पानी पीने के बाद चाय भी पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद मैं अपने घर के रूटीन का तो काम नहीं वीडियो बनाई हूँ ज़्यादा। तो मैं सारा काम ख़त्म करके डायरेक्ट खाना वाना अगर खा के, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी खाना खाने के बाद, तो मैं छत पर बच्चों को लेकर बैठ गई थी। और ये मेरी भांजी है जो यहीं की मम्मी का घर यही है, मतलब मेरी ननंद को यही हमारे घर के आसपास ही रह दिया है, उनका ससुराल यही है। तो इन लोगों का जब मन में आता है तो इन लोगों का आ जाते हैं। और पास में मायका रहने का, मामा रख के घर रहने का यही फ़ायदा होता है। तो मैं कुछ अपने लिए मैं बिछिया लाई थी पैरों में पहनने के लिए, बिछोड़े भी कहते हैं कुछ जगहों से। तो देखिए मैं ये वाले लेकर आई थी, तो मैं पहनी थी और वही लेकर बैठी भी हूँ। काफ़ी दिनों से मैं नेल पेंट नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा मैं नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। और देखिए काफ़ी सारी बाटलें थी जो ख़राब हो चुकी थी, सूख चुकी थी, तो मैंने सोचा वहीं धूप पर बैठकर अपनी बेटी की चोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि आज मैंने उसके बाल धुले थे। और मैं उस दिन मेरे भैया के बाल कटवाने के लिए गई थी, तो साथ ही में मैं इसके भी बाल कटवाई थी। तो भैया ने चोटी सहित इसके बाल थोड़े-थोड़े से काट दिए थे, तो हल्के से ऊपर नीचे से हो गए थे, इसलिए मैं उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। बस मैं उसकी चोटी बना देती हूँ। और यहाँ धूप में बैठने से ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं तो दोनों बच्चों को तैयार कर दी थी, लेकिन मैं खुद तैयार नहीं हुई थी। तो मैं बाल खोलकर बस वहीं बैठी थी, तो दोनों बहुत ज़्यादा मुझसे ज़िद करने लगी। तो देखिए दोनों ने मेरी चोटी किस तरह से बनाई है। देखिए मेरी 2 चोटी बनाई हैं उन लोगों ने, मुझे काफ़ी हँसी आ रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी एक बार शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी 2 चोटी बनाई उन दोनों ने मिलकर। और मुझे साथ ही साथ मस्का भी लगा रहे थे कहीं घूमने जाने के लिए, मैं नहीं मान रही थी। तो देखिए दोनों ने मुझे तैयार करने के लिए मेरी कैसे चोटी बनाई है। तेल लगा है ना। तो इन लोग मुझे यहाँ लेकर आ ही गए, मैं नहीं आना चाह रही थी फिर भी। तो देखिए दोनों यहाँ आकर मस्ती कर रही है। और ये जो कैंपस है, ग्राउंड है, ये पुलिस थाने है, और जहाँ ये लोग जो झूल रहे हैं वो भी सारा पुलिस स्टेशन है। तो बस ये रोड के किनारे ही है, तो यहाँ बच्चे खेलते कूदते रहते हैं अक्सर। देखिए गाड़ियाँ भी आते जाते रह रही है, और ये कैंपस में जो थाने में जो होती है रिपोर्ट विपोर्ट, उसी के सभी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी, ये कोई स्टेशन नहीं है। ये देखिए पुलिस वाले भैया लोग भी सभी इधर खड़े हुए हैं और ये बैठे हुए भी है। तो इन लोग ज़्यादा इसी झूले पर झूलने के लिए हो रहे थे, लेकिन इस साइड भी और झूले हैं, लेकिन वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे, तो उन लोग बस यहीं झूले थोड़ा बहुत और उसके बाद दूसरे झूलों पर। और ये मेन मार्केट की जगह है और यहाँ काफ़ी शोर होता है, इसलिए मैं आवाज़ थोड़ी कम कर दी हूँ, वरना मेरी इच्छा थी कि इन लोगों का खेल आप लोगों को दिखाऊंगी,
लेकिन यहाँ मोटर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा नहीं ऊपर से आवाज़ डाल देना ठीक है, क्योंकि काफ़ी बोर हो जाते आप सभी हम भी। और यहाँ पीछे भी देखिए पुलिस वाले बैठे हैं, चारों तरफ लोगों का आना-जाना है। और ये एकदम सड़क के हाईवे रोड में सड़क के किनारे पर ही है। देखिए मैं इसी तरफ से आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये सड़क है और यहाँ बहुत सी दुकानें भी हैं चारों तरफ। ये बिल्कुल मेन रोड पर ही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती आने-जाने में। और यहाँ गार्डन है छोटा-सा बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, तो यहाँ बच्चे अक्सर आते-जाते रहते हैं। तो इन दोनों ने मुझे आज ज़िद करके यहीं लेकर आए हैं। और इस थाने के पास एक छोटा-सा शिव जी का मंदिर भी है, तो बस बच्चे वहीं थोड़ा-सा घूमने के लिए चले गए थे और मैं वहीं छाँव में बैठी थी, आधी धूप आधी छाँव देखकर, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना, तो धूप में बैठना ही कुछ अजीब होता है। और मैं घर का सारा काम करके थक भी गई थी, तो मैंने सिर्फ़ बच्चों को ही भेज दिया था मंदिर में। तो उन लोग देखिए छोटा-सा शिव जी का मंदिर ना बहुत अच्छा है, मतलब ये भी थाने के पास में ही है और सड़क के किनारे भी। तो बच्चे दोनों वहीं घूम रहे और खेल-कूद कर वापस आ गए। और यहाँ से निकल लग कर रहे हम पैर में। जस्ट काली माता मंदिर है हमारे घर से थोड़ी दूर भी पर। तो इस मंदिर में मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, तो हमने सोचा आए हैं यहाँ तक तो यहाँ से भी माता काली मंदिर माता के दर्शन करते हुए चले जाएँगे। और अंदर तो नहीं जाते हैं, तो वहाँ लॉक लगा था, तो हमने सोचा बस यहीं से पैर कर पड़कर दर्शन करके वापस सीधे घर चले जाएँगे। और यहाँ जो माँ काली की जो देखिए अद्भुत रूप का जो चित्र बना है ना, ये बहुत ही आकर्षक और लुभावना है। मतलब इसे बच्चे अगर कभी देखे तो माता का इस रूप को देखकर डर भी जाए, लेकिन है बहुत सुंदर ही। और देखिए मंदिर में अंदर लॉक लगा हुआ है और वहाँ से पूजा करके हम लोग डायरेक्ट सीधे अपने घर पर आ गए हैं। और आते वक़्त ये 1-2 सब्जियाँ थी, बस उन्हें मुझे साफ़ करना है, लेकर आए थे, तो उसके बाद मैं उन्हें काटते हुए बाद में रखूँगी, लेकिन साफ़ भी करना पड़ेगा। तो उसके पहले मैं अपने लिए और बच्चों के लिए चाय दूध वग़ैरह बना लेती हूँ। वैसे चाय को मैं लो फ्लेम पर पकने के लिए रखी हूँ। मैंने सोचा जब तक घर की थोड़ी-सी क्लीनिंग करना भी ज़रूरी होता है शाम के टाइम। झाड़ू लगाने के बाद में हाथ मुँह धोकर अपनी छोटी कंघी कर लेती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि अक्सर बड़े-बूढ़े कहते हैं कि शाम के टाइम में भी इस तरह से थोड़ा-सा कंघी वगैरह कर लेना चाहिए, घर की क्लीनिंग भी। और वो सारे काम तो मेरे चले और साथ ही साथ मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई थी जब तक अच्छी तरह उबल के। तो मैं अपने लिए और बच्चों के लिए छान लेती हूँ, क्योंकि उन्हें चाय ब्रेड भी खाना था। तो मैं उन लोगों के लिए चाय ब्रेड खाते-खाते उन लोगों को दे दी और मैं बाहर दरवाजे के पास थोड़ी-थोड़ी सी धूप आती हुई थी, तो वहीं धूप में मैं अपनी भिंडी काटते हुए बैठी थी। और घर के सामने से बताया था आप लोगों को पहले भी कि रास्ता है, तो वहाँ से पब्लिक आते-जाते ही रहती है। तो मैंने सोचा शाम के खाने के लिए मैं थोड़ी-सी कुछ भिंडी की सब्ज़ी या कुछ और जो भी बनाना रहेगा वो कर लूँगी, लेकिन अभी तो भिंडी काट के रख लेती हूँ। और उसे काटते-काटते थोड़ी-सी भाजी जो थी उसे भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर तैयार रहता है ना, तो खाना बनाने में हमें ईज़िली हो जाता है। और चाय पीने के बाद मेरे पास शाम के लिए थोड़ा-सा टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा बैठे-बैठे यही सारा काम कर लेते हैं, तो हमारा ये काम हल्का हो जाता है।
और आज शाम के लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और जो मेथी तोड़ कर रखी थी भाजी, तो उसे सुबह में पराठे या भाजी के पराठे बना दूँगी या भाजी बना दूँगी। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले उसे फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से तेल में, क्योंकि वो चिकटी सी लगती है, इसलिए पहले उसे मैं फ्राई कर कर ही बनाती हूँ अक्सर। तेल में थोड़ा-सा अगर फ्राई कर लेते हैं ना, तो वो उसका चिकटापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं बस उसे बनाने के लिए तेल में सेम उसी कढ़ाई में जो मेरे पास मसाले हमेशा की तरह में रहते हैं, बस वही सारे मसाले डाल देती हूँ कढ़ाई में। और उसके बाद जो फ्राई करे हुए मेरे पास भिंडी थी, मैं उन्हें उसमें डाल देती हूँ और उन्हें पहले मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सभी को भिंडी में। और थोड़ा-सा भून जाने के बाद टेस्ट के अनुसार उसमें नमक डालती हूँ। और नमक डालने के बाद में उसमें थोड़े से टमाटर ऐड कर देती हूँ, आमचूर भी डाल सकते हैं वैसे तो इसमें, पर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, सभी को बुखार बुखार सर्दी वगैरह पकड़ सकती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर टमाटर का ही यूज़ कर रही हूँ अभी सभी सब्जियों में। तो इसे इस तरह मिक्स करके थोड़ी देर ढक कर रख देती हूँ, क्योंकि एकदम लो फ्लेम पे है, ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा कम। और उसे इसी तरह से पकाने से ना सारे मसाले अच्छी तरह से ऑयल छोड़ देती है और अच्छी तरह से पक फ्रेंड्स, भी आज जाती है। अभी मेरा शाम का खाना बन चुका है, मतलब भिंडी की सब्ज़ी बनाई हूँ और रोटियाँ बनाना है। तो अभी हम लोग जब खाएँगे तब मैं तुरंत बना के रखूँगी नहीं, तुरंत बना के ही खाएँगे। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।